शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मास्टर दाता हूँ। तो हम सब दाता के बच्चे हैं, जो हमें सदा वो सब कुछ देता रहता है जिसे पाने के बाद और कुछ चाहिए नहीं होता। ऐसे दाता के बच्चों को अपने बाप जैसा बनना है। मास्टर दाता, तो उसके लिए आज बाबा ने 3 परहेज बताए हैं कि मास्टर दाता बनने के लिए बच्चों को 3 बातों से दूर रहना है। और 3 बातें हैं। पहला ईर्ष्या, दूसरा घृणा, तीसरा क्रिटिसाइज। तीनों की बाबा ने डिटेल समझाई है। क्यों नहीं करना ये? क्योंकि आपको अनुभव करना है कि शुभ चिंतक और शुभ चिंतन का अनुभव क्या होता है। शुभ चिंतक बनकर शुभ चिंतन चलता रहे, इसका अनुभव तभी कर पाएंगे जब इन 3 बातों से पूरा मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि शुभ चिंतक, दूसरे का भला चाहने वाला, शुभ चिंतन, भले का चिंतन करते रहने वाला। चिंतन ग्रेट होगा तो दूसरे के भले की इच्छा आएगी। चिंतन होता है थॉट सिस्टम, और शुभ चिंतक है डीप डिजायर, दूसरे को सुख और सर्व प्राप्तियां करा देने की डीप डिजायर हुआ है शुभ चिंतक। चिंतन में तो हर पॉजिटिव थॉट शुभ चिंतन आ जाएगा। तो लगातार चिंतन शुभ चलता रहे, और जो आत्मा मेरे सामने आए डीप डिजायर हो उसका भला करने की, तभी तो होंगे दाता। जो 3 शब्द बाबा ने बोले वो शुभ चिंतन को भी मार देते हैं। और शुभ चिंतक तो सिर्फ शब्दों वाले रह जाते हैं। शब्द भले हो सकता है ऐसे लोग भी यूज करते हो। बाबा ने ईर्ष्या के लिए बताया कि जिसके अंदर ईर्ष्या होगी ना, तो खुद जलेगा और दूसरे को भी दुख देगा। जलेगा क्यों? जो दूसरे को मिला वो मुझे क्यों नहीं मिला। उसकी बुद्धि हमेशा कंपैरिजन में चलती है। दूसरे जैसा मिले, दूसरे जैसा बनूं, दूसरे जैसा करूं। जिसकी आंख दूसरे पर है वो
खुद खाली रहता है, बेगर, इसलिए जलता ही रहता है। ईर्ष्या वाले को सारे संसार की दौलत दे दो ना, तो भी हो सकता है एक बेगर से जेलसी हो जाए। ये इतनी भयानक चीज है, इसलिए कहा जलता है ईर्ष्या वाला, यानी पेट भरा ही नहीं है उसका, कभी तृप्ति फील ही नहीं करता कि मुझे जो मिला वो बेस्ट है। नहीं, हमेशा उसको लगेगा दूसरे को शायद बेटर मिल गया, डब्बा अपना खाली रहता, आंख दूसरे पर रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा इस पर, इससे मुक्त बनो। तो चेक करेंगे हम, कहीं मेरा कर्म कंपैरिजन से प्रभावित तो नहीं होता, सारे कर्म, कि दूसरा क्या खाता, बोलता, करता, चलता, क्या मिलता उसको, क्या उसको रिकॉग्निशन मिलती, वैसा चाहिए, या वाह बाबा जो मुझे दिया, कमाल कर दिया, ये चलता है। तो ईर्ष्या नहीं तो वाह चलेगा, ईर्ष्या है तो सारा दिन लगता रहेगा दूसरे को मिला मुझे नहीं। इसलिए ईर्ष्या से मुक्त बनो तो दाता बनो। दूसरी चीज बाबा ने जो बताई है, घृणा। घृणा वाला क्या करता है, क्या करता होगा? घृणा वाला क्या करता है? गिरता है। बाबा ने शब्द यूज किया, बहुत भयानक शब्द है, गिरता है और गिराता है। समझो कोई हमारे अनुकूल नहीं है, अनुकूल मीन्स मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, और वो मुझे पसंद नहीं है, भले हमें शब्द यूज नहीं करने आते। घृणा माना डिसलाइकिंग, घृणा माना उसके साथ हम बैठना, काम करना, मिलना, बोलना पसंद नहीं करते हैं। बोलेंगे रॉयल भाषा कि वो टाइम वेस्ट करते हैं, उसके साथ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी ऐसे भाषा तो रॉयल यूज कर सकते हैं, लेकिन घृणा में है गिरना भी और गिराना भी। गिरना मीन्स क्या? सुख शांति से गिरना, ऊंची स्थिति से गिरना, अपनी प्योरिटी से गिरना, इम्प्योर थॉट्स का आ जाना, सिर्फ काम भी करके नहीं, एनी इम्प्योर थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, अंदर की फीलिंग्स किरकिरी हो जाना, अंदर अनकंफर्टेबल फील करना, घृणा है। यानी दूसरे की प्रेजेंस एक्सेप्टेड नहीं है, प्रेजेंस भी उसका जो भी है उसका नुकसान पसंद आता है, उसकी कोई गलतियां बोले बहुत पसंद आता है, कहीं उसको दुख मिले अच्छा लगता है, उसका पेन एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, उसका पेन एंजॉय करेंगे। ये घृणा है। तो बाबा ने कहा घृणा वाला गिरता और गिराता है। जैसे समझो कोई एक दिन आपसे लड़ा बुरी तरह, आप रोए, अगले दिन देखा वो गिरा, चोट लगी, आप कहोगे अब मजा आया ना। दूसरों के साथ जो ऐसा करता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। वो कर रहा हाय, हमें ठीक लग रहा, मजा आ रहा है। यह है दानवी प्रवृत्ति, आसुरी वृत्तियां। दूसरे को दुख देना पसंद आता है, दुखी होना दूसरे का किसी रूप से भी पसंद आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा दाता बनने वाले बच्चे घृणा नहीं कर सकते। कोई कैसा भी अपने साथ नुकसान करे, कुछ करे, लेकिन भाव रहेगा तेरा भला हो जाए, तुम सुखी रहो। तीसरी चीज क्रिटिसाइज, वो तो बड़ी सुनहरी माया है।
बहुत लोग क्रिटिसिज्म को हंसी मजाक का रूप दे देते हैं। बाबा ने कहा चाहे हंसी में भी किसी को क्रिटिसाइज करो, आप उनको हिम्मतहीन बना रहे हो। अब भरी सभा में कोई का मजाक उड़ा देवे, बाकी तो सब हंस रहे हैं, लेकिन जिसका मजाक बनाया गया उसकी हालत क्या होगी। भले वो सबके बीच मुस्कुरा रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन बाबा ने कहा ये है दूसरे को हिम्मतहीन बनाना, तो दाता कहाँ हुए फिर। दाता तो है कोई उसकी अपलिफ्टमेंट का कारण बनो, दाता है दूसरे के सुख का कारण बनो, ईश्वरीय रूहानी दिव्य सुख। दाता है जो दूसरे के सहयोगी हो जाओ। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनकर शुभ चिंतक बनने का अनुभव करो, तब कहेंगे दाता के बच्चे मास्टर दाता। अंदर जिगरी बात, सबकॉन्शियस माइंड तक की भी आवाज सुनो, सबके लिए क्या निकलती है A to Z। खास तौर पे जो हमें गलत लगते हैं जो लोग, उनके लिए भी दिल से निकलता है कि ये सुखी रहें, आगे बढ़े। कल दादी जानकी का एक क्लास सुन रहे थे, कहते हम लोग पहले जब बैठते थे इकट्ठे कहीं बैठे, तो कहते बात ये निकली हर एक अपना अपना अवगुण सुनाओ। तो बड़ा मुश्किल है कोई अपने मुख से सबके बीच अपना अवगुण बोले, बड़ा मुश्किल है। दूसरे का बोलने को बोलो ना, भरे पड़े हैं। अपना तो रियल वाला भी स्वीकार करना, कहते ये है फिर बाजी, बहादुरी। समझ पाए तब, अगर दूसरे के अवगुणों से दृष्टि हट जाए तो ये नफरत, ये क्रिटिसिज्म समाप्त हो जाए। जेलसी तो गुणों से भी हो जाती है, वर्णन उसके अवगुणों का करते हैं। ज्यादातर जेलसी वाला नफरत करता है। जिसमें गुण बहुत होंगे ना, उसके गुणों को अवगुण बना 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 के सिद्ध करना चाहेंगे कि वो मैं उनसे बेटर हूँ, वो कुछ नहीं है, बेकार है। इसलिए जेलसी जलाती है। मैं ज़्यादा इन पॉइंट्स पे इसलिए सुना रही हूँ कि हर एक को अपनी फोटो दिख जाए ठीक से। चेक करो ऐसे में अपनी फोटो दिख रही है या दूसरों की दिख रही है, कि उसमें है जेलसी। फलाना फलानी मेरे से जेलसी करते, उसमें है नफरत। दूसरों की शक्ल दिख रही है या अपनी दिख रही है, कि मेरे में कहाँ कहाँ है। चेक करो ठीक से, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे की जांच करना तो बड़ा आसान है। वही तभी दादी का पॉइंट सुनाया कि बोलो ना अपना अवगुण सुनाओ, बहुत मुश्किल है। दूसरे का तो पट 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 पट। ज्यादातर जब इस तरह की शिक्षाएं आती हैं तो हमें दूसरे लोग याद आने लगते हैं। उसमें है ये जेलसी, ये नफरत, उसने मेरे से रखी हुई है। तो अभी पलट दो, फोटो पलट दो जो अंदर खींची है ना, अभी अपनी फोटो खींचो। मेरे दातापन को कट करने वाले ये 3 में से कौन कौन कितने % मेरे अंदर है जो मेरे दातापन की स्थिति को कट कर रहे हैं। फोटो आ रही है ठीक से। निंदा, चुगली, गलानी, बैकबाइटिंग, जो किसी के सामने नहीं आप बोल सकते, आप ऐसे उसके हटते ही बोलेंगे।
उसके कोई आके सुनाते भी है, फलाने को मैंने कुछ नहीं कहा, दीदी आपको बताते हैं। अच्छा, उसको तो मैंने कुछ नहीं कहा, है ऐसी ऐसी ऐसी, उसको जब तक मैं उसके साथ थी ना, उसको तो मैंने जरा नहीं कहा। तो समझ आ जाता आत्मा का स्टैंडर्ड क्या है। ताकत ही नहीं है। अगर सच होता तो सामने बोल सकते थे, शुभ भावना होती, प्यार होता, रूहानियत होती, तो रूहानियत वाला तो सगे रूप से उसको ऐसे संभाल के गाइड कर देता है, भाई ध्यान रखो, आपका इम्प्रेशन खराब होता है, आपका सुख शांति खराब होता है, बचो। जो अपने होते तो परायापन और दुश्मनी फील करते तो उसकी बात दूसरे को सुनाते, फिर दिल करता सबको पता चल जाए फलाना कितना खराब है। और सामने वाले जब एक्सेप्ट करे तो अपनी जीत महसूस होगी, और नहीं एक्सेप्ट करे तो सामने वाले भी गलत लगेंगे। बहुत अंधा बना देती है ईर्ष्या, घृणा पागल कर देती है, और क्रिटिसिज्म तो सारी शक्तियां खा जाता है। इसलिए दाता बनने वाले बच्चों को ये 3 महाभूतों पर बहुत पहरा रखना है। आज का ये भगवानुवाच मिला हमें वरदान में, तो कौन हूँ मैं? मास्टर दाता, ईर्ष्या घृणा क्रिटिसिज्म से मुक्त, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन के अनुभव में रहने वाली महान आत्मा। आज का स्वमान। मैं आत्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का तना हूँ। भाई जड़ में भी हम ही बैठे हैं, तने में भी हम ही बैठे हैं। मैं आत्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का तना हूँ। ऐड कर लेंगे मास्टर दाता हूँ। और अभ्यास करेंगे बीज रूप वृक्षपति शिव बाबा, आदि पिता ब्रह्मा बाप के साथ। बीज रूप वृक्षपति शिव बाबा आदि पिता ब्रह्मा बाप के साथ मैं सृष्टि रूपी वृक्ष के तने में हूँ। अपनी सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी वंशावली टाल टालियों को साकाश देकर खुशहाल बना रही हूँ। धारणा इसके लिए हद से निकल विश्व को साकाश देना। चिंतन लेखन हदें कौन कौन सी हैं जो बाधा बनती हैं?